नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, कल मैंने जो दैनिक दिनचर्या के मंत्र आप लोगों को दिए थे, तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वो सुने होंगे और आपको पसंद आया होगा। तो उसके आगे की जो प्रक्रिया के मंत्र हैं वो मैं आज आपको दे रहा हूँ, और इस प्रकार 2-3 चरणों में ये प्रक्रिया पूरी होगी, ठीक है ना। तो चलिए, आज के मंत्र हैं। अब अगर आप खाना खा रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलें। तो जब आप खाना खाते हैं तो जो है थाली को नीचे रखें और आसन बिछा दें। देखो, कभी भी हो, खाना जो है टेबल पर या किसी ऊंचे स्थान पर बैठ के नहीं खाना चाहिए। खाने को ज़मीन पर बैठ कर के खाएं तो बहुत अच्छा है। कांसे की थाली हो तो और भी अच्छा है, वरना स्टील भी चलेगा। और ज़मीन में जो है थाली रख दीजिए, आसन बिछा दीजिए और बैठ जाएं, और हाथ में जल ले करके जो है माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए थाली के चारों तरफ वो जल घुमा करके जो है आप ज़मीन में छोड़ेंगे और इस प्रकार मंत्र बोलेंगे। अन्नपूर्णै सदापूर्णै शंकरा प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीरे करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से और हाथ जोड़ करके जो है भोजन ग्रहण करें, ठीक है ना। और आसन पर बैठेंगे तो कौन सा मंत्र बोलेंगे ये मैंने कहा था। तो ये मैं जो है इसमें वैदिक मंत्र भी है, लेकिन मैं सावर मंत्र का उपयोग करता हूँ। तो सावर मंत्र का उपयोग करें आप लोग। आसन के चारों कोनों को छू करके जो है अपने सर आँखों पर लगाएं और हाथ जोड़ करके जो है अपने दोनों हाथों को बाएं हाथ को दाएं कंधे पर और दाएं हाथ को बाएं कंधे पर लेकर के सुरक्षा बना करके जो है आप अपने शरीर को स्पर्श करेंगे और मंत्र बोलेंगे। ओम नमो गुरु को आदेश, ओम नमो गुरु गोरखनाथ को आदेश, ओम नमो गुरु मच्छिंद्रनाथ को आदेश, ओम नमो वीर भैरवनाथ जी तुमको आदेश। 18 बार वनसापति 56 कलवा 9 नाचुरा सिद्ध हो तुमको आदेश। आसन प्रवेश को ध्यान धरी तंत्र मंत्र सिद्ध करी शब्द साचा पिंड काचा पुरोमंत ईश्वरो वाचा। और उस तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण करें। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप उस आसन पर जो भी मंत्र जो भी स्तोत्र पाठ करेंगे अवश्य सिद्ध होंगे। तो ठीक है, ये तो विधान है। और इसके बाद जो है कई प्रकार की माला, उसके बाद जो है कई प्रकार की विधान होते हैं पूजा पाठ में। ये तो आपको पता ही है कि क्या क्या करना पड़ता है ना। अष्टोपचार पूजा करी जाती है, पंचोपचार पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की पूजाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जो है माला जाप कर रहे हैं तो माला जाप के लिए आप कौन सा मंत्र यूज करेंगे। तो माला के लिए आपको माला दाहिने हाथ में लेकर के और जो आपने धूप बत्ती जलाई है उसके धुएं के ऊपर माला को रख करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे। अभिघ्नं कुरु मालेतुं दक्षिणां गिरणे करे जाप काले च सिद्ध्यर्थे प्रसीद मम सिद्धे। तो इस प्रकार से आप ये मंत्र जाप करेंगे और माला को सर आँखों पर लगा करके अपना मंत्र जाप शुरू करेंगे। तो ये है विधान। आप लोग बोलते होंगे कि हमारे मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते हैं। जब आप एक जो है मतलब विधान के साथ, एक विधि के साथ जो है, एक जो है तरीके के साथ अगर आप कार्य की शुरुआत करते हैं तो देखना सिद्धि क्यों नहीं मिलेगी। चाहे आप साधक हैं चाहे नहीं हैं, तो आपको अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार से विधि विधान से आपको काम करने होते हैं। संकल्प लें। संकल्प मंत्र जो है मैंने दे रखे हैं, तो यूट्यूब चैनलों में देख लीजिएगा। तो संकल्प ले करके, और अगर आपको मंत्र नहीं भी आता है, देखिए आज एक बात आपको स्पष्ट कर दूं। दुनिया समझती है कि संस्कृत में बोलकर ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं या मंत्रों में बोलकर ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। हम अनपढ़ हैं, हम मूर्ख हैं, लेकिन ईश्वर ने तो सारी दुनिया को रचा है। और इस दुनिया में कौन कौन सी विद्याएं काम आएंगी, कौन कौन सी भाषाएं काम आएंगी, ये सब जो है टैलेंट मनुष्य को ईश्वर ने दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर सभी प्रकार की भाषाओं को जानते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है आपको, आप इंग्लिश में बोलिए,
ईश्वर जो है आप इंग्लिश में भी समझ जाएंगे कि भाई ये जो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना। आप उर्दू में बोलिए, आप तमिल में बोलिए, आप गढ़वाली में बोलिए, और गढ़वाली भाषा को तो खास कर ईश्वर जानते हैं ये तो मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा है, ऐसे भगवान को जो है किसी भाषा को समझने में इतनी दिक्कत नहीं है कि वो केवल संस्कृत ही समझे, ऐसे नहीं। अगर आपको संस्कृत में आता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं आता है तो आप अपनी भाषा में बोलिए कि हे प्रभु, ये जल मैं अपने हाथ में लेकर के ये संकल्प लेता हूँ, ये सौगंध खाता हूँ। संकल्प मतलब सौगंध, ये सौगंध खाता हूँ कि जब तक मैं ये मंत्र जाप पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं इस मंत्र जाप को छोड़ूंगा नहीं, नित्य आपकी पूजा करूँगा और आप मुझे इस कार्य में सफलता प्रदान करें। यही इसी संकल्प के साथ में जो है ये संकल्प छोड़ता हूँ, और आप छोड़िए तो देखिए बस हो गया मंत्र, यही मंत्र है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप संकल्प भी ले सकते हैं अपनी भाषा में जो आपको आता है। और आपने दीप प्रज्वलित किया तो अब बताइए, आप दीप प्रज्वलित करने से आप ऐसे जलाएंगे सीधे रखेंगे तो उससे तो हम किसी को मतलब ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि हम ये दीप प्रज्वलन क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रज्वलित क्यों कर रहे हैं इस दीप को, क्योंकि आज के ज़माने में तो भाई आप अपने कमरे में बिजली का बल्ब जला रहे हो, विभिन्न प्रकार की लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो दीपक में भिन्नता स्वतः ही हो गई है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा होता था, लोग अपने शयन करने वाले कमरे में दीपक जलाते थे, अपनी बाहर की देवड़ी में दीपक जलाते थे, और पहले मकानों में एक प्रकार के जो है खाने टाइप के, ठीक है ना, जिनको हमारी गढ़वाली भाषा में खदरी बोलते हैं, तो बनाए जाते थे, और उसमें जो है दीपक रखा जाता था, वो दीपक जलाया जाता। तो अलग अलग दीपक थे, उनका उद्देश्य पूजा से नहीं सिर्फ प्रकाश से होता था। तो इसलिए जो है जब आप कोई विशेष ईश्वर के लिए दीपक जला रहे हों तो वहाँ पर मंत्रोच्चारण बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या करें, तो वहाँ पर ये दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम यद पूजितम, सॉरी ये बीच में जो है डिस्टर्ब हो गया था मैं, तो ये है मंत्र फिर से सुन लीजिए। दीप ज्योति ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीप हरत में पापम सांध्य दीप नमस्तुते शुभम क्रोध कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इसका मतलब आप ज्ञान के लिए दीप का प्रज्वलन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि अगर आप शाम को कर रहे हैं तो आपको ऐसा बोलना है, और यदि आप सुबह के वक्त कर रहे हैं तो आपको ऐसा बोल रहा है। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीप हरत में पापम शुभम दीप नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। धन बुद्धि विद्या और आरोग्य हमको प्रदान करें, इसलिए इस ही तो हम दीपक का प्रज्वलन कर रहे हैं, दीपक को जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको मित्रों इन मंत्रों के साथ ये कार्य करने हैं। और जो है अगली वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे अच्छे से, जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, तो मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, बोलूँगा नहीं, ठीक है ना। आपको वहाँ से लेना है। तो वो मंत्र है, आप जो है क्या बोलते हैं, टीका कर रहे हैं, चंदन और कुमकुम जो है ईश्वर को चढ़ा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे ऐसे इस समय, तो उस समय बोलेंगे आप ओम सिमरकम चंदनम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। इष्ट देवता कुलदेवता गुरुदेवता सिमरकम चंदनम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। मैं आपको जो है चंदन समर्पित कर रहा हूँ, कुमकुम समर्पित कर रहा हूँ, ये है। लेकिन इसका एक गुप्त मंत्र भी है। तो इस मंत्र से क्या होता है कि आपको वो चंदन और वो तिलक जो आपका है वो अभिमंत्रित कर देना है। जब आप उसको लगाएंगे तो आपका जीवन जो है, आपकी जो दिनचर्या का जो वो दिन होगा जिस दिन आपने वो अभिमंत्रित चंदन लगाया है, तो जहाँ पर भी आप जाओगे आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक प्रकार का सम्मोहन उस तिलक में आ जाता है, वशीकरण उस तिलक में आ जाता है। तो मैं आपको दूंगा ये चीज़। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की। आप सब लोगों का कल्याण हो, आरोग्य हो, आपके घर में सुख संपदा आए और आप चिरजीवी बने। इस सद्भावना और इस प्रार्थना के साथ आज की वीडियो को विराम करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।